जनसंवाद यात्रा का दूसरा संदेश है कि अगर झारखंड में झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद होती है तो इस इलाके से भी वो आवाज जानी चाहिए कि हाँ, झारखंड के हक अधिकार की आवाज में हम भी कदम ताल करते हुए दिखाई पड़े, हम भी अपना आवाज दे। ये इस दो तरीके का संदेश हम देना चाहते हैं। एक तरीके से झारखंडी भावना की बात है और दूसरी बात है यहाँ से नेतृत्व कौशल को पैदा करना। एक बार मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ कि क्या अगर ये बात जायज है तो आप सबका साथ मिलेगा? आप सबका साथ मिलना चाहिए। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ दीजिए, किसका समर्थन देना है नहीं देना है, किसके साथ जाना है नहीं जाना है, जिसके साथ है उसका क्या करें, उसको कैसा लगेगा, क्या केस में फंसा देगा, क्या मुकदमा में फंसा देगा, ये डरने की बात छोड़नी होगी। डरना नहीं होगा, अगर इनसे लड़ना है तो सीधा मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, डरा देते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि हम डरपोक लोग नहीं है, हमारे अंदर भी हौसला है, हम भी लड़ने का जज्बा रखते हैं, हम भी लड़ने की सलाहियत रखते हैं, हम भी लड़ने का हौसला रखते हैं। तो ये जवाब देना होगा कि बड़ी की धरती अब जाग रही है। मेरे साथियों, एक बात मेरी समझिए कि जब स्थानीय नेतृत्व मिलता है तो क्या होता है। इस इलाके में राम लखन सिंह जी विधायक हुए तो बड़ी अनुमंडल बन गया। क्यों बना? क्योंकि उस माटी के थे। सवाल इस पर है कि अगर जब कोई माटी का बनेगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। उसकी सोच में, उसकी चेतना में ये बात रहती है कि अपने ही लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20-30 सालों में या 1990-95 के बाद से 1995 के बाद से इस इलाके में कोई कुछ बेहतर काम हुआ क्या? आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बरी में पेयजल की एक योजना आनी थी, 7 पंचायतों में पानी मिल रहा था। उसके शिलान्यास के दिन 2 लोग आपस में लड़ गए थे फीता काटने को लेकर के। और जब आज पानी देने की बारी है, उस योजना का दशकों हो गया लेकिन आज तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा। उन लोगों को पहचानने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। डीवीसी से और पेयजल का संयुक्त योजना था, वो योजना फेल हो गई। आप गौर करिए कि आज से 20 बरस पहले घरों में नल से पानी जाता था बरही के इलाके में, लेकिन आज पानी नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि और आपको नीचे ले जाया गया है और आपको कुछ पायदान नीचे धकेल दिया गया है। ये लोग यही चाहते हैं कि हम पिछड़े बने रहे और पिछड़े बने रहे और उनकी जय जयकार करते रहे। अब जय जयकार नहीं, इनकलाब की बारी है। अब इनकलाब करेंगे, ये मैं ऐलान करने आया हूँ। इस शय की धरती की सौगंध, इस भद्रकाली की धरती की सौगंध। आइए मिलकर के इस बरही की फिजा को बदलते हैं। आइए मिलकर के इस बरही में इनकलाब की तैयारी करते हैं। आइए मिलकर के बरही में माटी का लीडर देने की तैयारी करते हैं। आइए मिलकर के हजारीबाग लोकसभा में माटी का लीडर देने की तैयारी करते हैं। आइए मिलकर के ऐसे लोगों को जवाब दे जो झारखंड की धरती को चारागाह बना रहे हैं और बरही की धरती को चारागाह बना रहे हैं। बरही की धरती चारागाह नहीं है, बरही की धरती भी अपना नेता पैदा करेगी, हजारीबाग की धरती भी अपना नेता पैदा करेगी। इस सवाल पर आप सबको सोचना होगा, इस सवाल पर आप सबको चिंतन करना होगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितने ये मेरे अकलियत समाज के भाई हैं और उन सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो अकलियत समाज के हो, चाहे शोषित पीड़ित पिछले समाज के लोग हो, उन सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब झारखंड के भीतर राजनीतिक चेतना का सवाल आएगा तो आप लोगों को बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक माना जाता है। इस जागरूकता का परिचय भी आप लोग दीजिएगा। और आप लोग जानते हैं कि झारखंड के भीतर एक बहुत बड़े स्तर पर किस तरीके से झारखंड को लूटने की साजिश हो रही है। आप देखिए, जब बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के अफसर आते हैं, यहाँ के बाहर के नेता आते हैं तो कैसे लूटते हैं। आप गौर करिए, जब अभी भुवनेश्वर यादव जी कह रहे थे कि कोई बक्सर से आए तो हजारीबाग के सांसद बन गए, कोई भागलपुर से आए तो आपके गोड्डा के सांसद बन गए, कोई कहीं और से आए तो टीएमसी धनबाद के सांसद बन गए। आपके बगल में वो भी झारखंड की धरती के नहीं है, वो चतरा के सांसद बन गए। कोई राजस्थान से आए तो रांची के सांसद बन गए। ये सवाल करना सीखना होगा कि ये माटी हमारी है तो इस माटी पर पहला चुनाव लड़ने का हक हमारा है। हमारे लोग यहाँ पर सांसद और विधायक बनेंगे। ये धरती इसलिए अलग हुई थी, ये दक्षिण बिहार का इलाका इसलिए अलग हुआ था कि
यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा, राजनीतिक तौर पर उनको नेतृत्व का अवसर मिलेगा। लेकिन इस राज्य को जिस तरीके से लोगों ने लूटा है, जिस तरीके से लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं, उन लोगों को देखिए वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े IAS के यहाँ पर इतने पैसे निकल रहे हैं और इंजीनियर के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं। इस राज्य के भीतर नेताओं और नौकरशाहों का एक बहुत बड़ा साठगांठ है, उनके बीच एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि पूजा सिंघल जैसे लोग, ये छवि रंजन जैसे लोग, ये वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर लोग, ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और इन लोगों को साथ काम देता है। इन लोगों को साथ देने वाले वही लोग हैं जो इस राज्य के भीतर इस राज्य का कल्याण नहीं चाहते हैं। इसलिए हम फिर से यह अपील करना चाहते हैं कि इस बार जब 2024 के पहले हम लोग अपनी राजनीतिक चेतना को सजाएंगे, संवारेंगे, तो इस सवाल पर आप सब सोचिएगा कि आखिर बड़ी की धरती को क्या करना है, इस हजारीबाग की धरती को क्या करना है। आइए हम सब मिलकर इंकलाब की तैयारी करते हैं। इस इंकलाब में आप सबका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आप सब पीठ थपथपाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और ये कहेंगे कि जाओ बेटा, जाओ भाई, तुम्हारी आवाज सही है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हम इसको लेकर के जाना चाहते हैं। भीड़ कम हो ज्यादा हो, इससे हौसला नहीं कमजोर होने वाला है। इस सफर में अगर 10-20 साथी अगर हमारे विचारों को मजबूत मिल गए तो मैं यहाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ और इसी धरती से ऐलान कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर 6 महीने के भीतर पूरे इस इलाके में अगर राजनीतिक चेतना हम लोग नहीं ला पाए तो ये हम लोगों पर एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि हम लोग फेल हो गए। लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर धूप में भी सोना पड़ेगा तो सोएंगे, बारिश में भी सोना पड़े तो सोएंगे, भूखे पेट रहना पड़े तो रहेंगे, दिन रात चलना पड़े तो चलेंगे, यहाँ पर पद यात्रा करनी पड़ जाए तो करेंगे। हर इलाके में गांव-गांव जाकर के सबको एक बात कहेंगे कि आपके बाल बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए इस इलाके से लीडर पैदा होना चाहिए जो आपके घर गांव का हो। ये बात हम गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे और इस धरती का स्वाभिमान जगाने का काम करेंगे, इस धरती का लाज बचाने का काम करेंगे। आप सबसे यही गुजारिश है कि इस सफर में साथ दीजिएगा। हमारे पास संसाधन कम है, बहुत बड़ी रैली और सभा हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों को जुटा नहीं सकते हैं और ना बहुत बड़ी रैली और सभा करने की वैसी तो फिलहाल मनोदशा है। हमें से ही छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाकर, ऐसे ही छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में जाकर लोगों के बीच अपनी बात को रखेंगे और उनसे इस बात का ऐलान करेंगे कि आइए इस इनकलाब में साथ दीजिए, आइए इस इनकलाब में अपना कदम ताल करते हुए आप भी दिखाई पड़े। यही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत प्रणाम। साथ देंगे ना आप सब साथ दीजिए। इस बड़ी की धरती को वास्तव में बहुत बड़े नेतृत्व की जरूरत है। इस बड़ी की धरती को वास्तव में एक बहुत बड़े राजनीतिक कौशल की जरूरत है, एक विचार की जरूरत है। आपके बच्चों को अफीम के कारोबार में, शराब के कारोबार में इस तरीके से लिप्त कर दिया गया है कि आपके बच्चे सोचते हैं कि कुछ पैसे कमा लिए तो क्या होगा। लेकिन इस सवाल पर सोचिए कि आपके बच्चे कैसे UPSC पास करेंगे, आपके बच्चे कैसे JPSC पास करेंगे, आपके बच्चे कैसे BPSC पास करेंगे, आपके बच्चे कैसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपके बच्चे कैसे दुनिया की अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इस सवाल पर गौर करिए। किसान हरियाणा और चंडीगढ़ में भी है, वहाँ के बच्चे विदेश चले जाते हैं पढ़ने। किसान हम सब भी हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व सही नहीं मिल पा रहा है। इस बात को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, सबके चरणों में मेरा शीश नमन और जो भाई हैं आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बात को सुना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।